बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन माहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुरम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, इसकी मौत पर 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे, फिर इमाम महदी का ज़हूर। क्या वो वक़्त आ गया है? सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियो काफ़ी बन रही हैं जिसमें यह जिक्र है कि जो शाह सलमान हैं उन्हीं की मौत पर 3 शहजादे जो हैं आपस में इख्तिलाफ करेंगे। तो इसमें कितनी हकीकत है? क्या किसी हदीस में इसका जिक्र है कि शाह सलमान के मरने के बाद ही इन शहजादों का आपस में इख्तिलाफ होगा? मेरे नाज़रीन, पीछे भी ये खबरें बहुत गर्म हुई थीं कि शाह सलमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आखिरी स्टेज के ऊपर हैं और उनकी खबरें बाहर नहीं आ रही। इस तरह की वीडियो बन रही थी और अब भी इस तरह की वीडियो ज़ोरों पर हैं और ये कहा जा रहा है कि शाह सलमान की वफ़ात के बाद 3 शहजादे जो है आपस में लड़ेंगे। हदीस पाक में आता है कि खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ होगा। जब ये बात होगी तो फिर खाना जंगी होगी और फिर वो तख्त की दौड़ होगी, तो खाना जंगी की सूरत हाल बन जाएगी पूरे अरब के अंदर। तो शाह सलमान इस वक्त जो उनके बारे में खबरें आ रही हैं, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये मुमकिन तौर पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इनके इंतकाल के बाद ही 3 शहजादों में इख्तिलाफ हो और हदीस की प्रेडिक्शन जो है वो पूरी हो जाए। अगर ये हदीस की पेशन गोई पूरी हो गई तो समझ लें ये बहुत बड़ी निशानी है हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की। हाँ, ये कहना कि इनके मरने पर 3 शहजादों में इख्तिलाफ होगा, ऐसी हदीस कोई नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पे हम ये कह सकते हैं हालात वैसे बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हक वालों के साथ रखे और हक वालों की जमात में शामिल रखे। ये ज़माना आखिरत है, बड़े बड़े फितने भी ज़ाहिर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी निशानियाँ भी पूरी हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। तो वीडियो मैंने मुख्तसर बनाई है, इसको आगे शेयर लाजमी करना और मुझे कमेंट भी करना और लाइक भी करना चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।